Siri, can you tell me time? It's 1:25 a.m. ओके, इस 1:25 AM। सो जैसे अब हम स्कूल से पास आउट करते हैं और 12th में आते हैं, तो हम 12th में जाने के बाद ये सोचते हैं पास आउट करने के बाद कि हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी बहुत ही अच्छी होने वाली है, और हम कॉलेज में जाके हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या नहीं कर लेंगे। सो गाइस, आफ्टर पासिंग माई स्कूल आई हैड नो डायरेक्शन, क्या मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं आर्ट साइड से था। आर्ट साइड में आपके पास मल्टीपल चॉइस ऑफ ऑप्शंस तो हो सकते हैं, बट आप एक बहुत जगह कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैं यार कौन सा स्किल करूँ, मैं किस चीज़ में जाऊँ, कि आपको अपने करियर के लिए आइडिया भी नहीं होता है। तो एक आप कॉलेज के इसमें जाके फंस जाते हो कि यार कॉलेज में तो एक रैट रेस है, क्योंकि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनके पास मल्टीपल चॉइस ऑफ ऑप्शन तो होते हैं, बट वो फिर ये सोचते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया देखते हैं कि यार आजकल लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, ये कैसे कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं। सिंपल सा एक मोटिव होता है हर किसी का, जैसे 12 पास आउट करने का, कि हम एक जॉब ढूंढें, एक अच्छी सी सिक्योरिटी वाली जॉब ढूंढें। बट मेरा भी सेम ऐसे ही माइंडसेट था। मैं सोचता था यार कि ये सब करने के बाद, 12 पास करने के बाद मैं बहुत कुछ कर लूँगा, और मेरे पास ये लग जाएगी, वो लग जाएगी। मैंने कुछ कोर्सेज भी करे थे जिसके बाद मेरी जॉब बिल्कुल भी नहीं रही है। तो ये मेरा माइंडसेट सबसे मुझे इसने धोखा दिया था। तो सबसे पहले आपको जो करना है ना, अपनी 12th के बाद अगर आप 12th क्लियर कर रहे हो और आपके पास कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, सो यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्ट इन योर बुक्स। क्योंकि देखो, जो बुक्स होती है ना, सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होती हैं, आपको सस्ते से सस्ती बुक मिल जाती है। इवन जो आपकी बुक्स होती है ना, वो आपकी 100 to 200 तक की होती है मैक्सिमम, एक अच्छी सी बुक भी। तो उनमें सबसे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जैसे आपको कुछ डायरेक्शन नहीं है, तो एक सबसे अच्छी सी बुक है दिस बुक स्पेशली फॉर यू। जैसे ये है सो गुड दे कांट इग्नोर यू। ऐसे अपने स्किल में बनो कि आप कभी भी इग्नोर नहीं किए जाओ। क्योंकि देखो, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ मल्टी मिलियनर बनना है, तो इन सबका सिंपल सा एक फंडा है कि लोगों को लाइफ में उनकी वैल्यू ऐड करो। अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करोगे, तो कुछ भी कर लो, आप कभी नहीं करोगे। देखो, तीन टाइप टाइप के बिजनेस होते हैं। एक तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है, कंटेंट बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट जैसे आपका, ये तो बेसिक्स आप भी जानते हो, कोई सा भी प्रोडक्ट हो गया। और सर्विस बेस्ड हो गया, जैसे आप अपनी कोई सी सर्विस दे रहे हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हो, एड रन कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग की दे रहे हो, या ऐसे इन सब की हो गई बेसिक सी सर्विस, आप इसमें सर्च आउट कर सकते हो। और कंटेंट, जैसे आप जितना भी कंटेंट देखते हो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, तो ये तीन टाइप के बिजनेस होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए मार्केट में आपका कौन सा ट्रेंडिंग पे आ रहा है। सी, प्रोडक्ट बेस्ड बेसिस में आपके इसमें ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। सर्विस बेस्ड बेसिस में आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि एक मतलब आपको एटलीस्ट 6 to 1 year आपको उसमें अपनी स्किलफुल होना चाहिए। आजकल की जो अब ट्रेडिंग जो चल रहे हैं ना, एक तो सोशल मीडिया मैनेजिंग चल रहा है, इंटरनेट मार्केटिंग जिसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको या तो एक वीडियो एडिटिंग में, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, इन सब पे जाके आप कर सकते हो। तो एटलीस्ट इन सब में आप जाके इन्वेस्ट करो अपना ईयर। तो इन सब की उसमें ट्रैप में नहीं हो। जैसे आपके एम एस एम एम ए हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गई, तो इन सब में, और हाँ ई कॉमर्स हो गया, तो इन सब में जाके आप ट्रैप में आ जाते हो। यार लोग इतना कमा रहे हैं, भाई जो लोग दिखा रहे हैं ना, वो कुछ नहीं दिखा रहे हैं। वो सब कुछ है ना, ऐसा दिखा रहे हैं कि दे ओनली, यही सब रिच है। तो सबसे पहले ना आपको अपनी आइडेंटिफाई करनी है कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर सकता हूँ या सर्विस बेस्ड बिजनेस कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बिल्कुल बेकार होते हैं। जो अच्छा होता है इनके लिए, उनके लिए ये बिल्कुल बेस्ट रहते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना अपने करियर के लिए सोचना चाहिए कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक कुछ बुक रिकमेंड्स कर देता हूँ। बुक्स क्योंकि काफ़ी चीप होती हैं, और फ़ोन तो आप यूज़ ही कर रहे हो, तो फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि आप एक पीडीएफ से भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप बिल्कुल भी नहीं करो। बट पीडीएफ में मोबाइल में इतना ही पढ़ सकते, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस होती है ना, वो काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती हैं हमें पढ़ने के लिए, यार कि हम क्या पढ़, ये नोटिफिकेशंस आती हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, बट हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले ये बुक पढ़ो, ये कार्ल न्यूपोर्ट की बुक है कि आपको मार्केट में मतलब कैसे होना है। सिंपल सा इस बुक का जो समरी है ना,
वो आपको अपने पैशन को फॉलो नहीं करना है। पैशन जो फॉलो करता है ना, उसकी सबसे बुरी एडवाइस है। जैसे एक मैं आर्ट्स में काफ़ी अच्छा हूँ, बट आर्ट्स आज के टाइम में ऐसा अगर मैं कुछ पेंटिंग भी बनाऊँ तो उसके लिए कोई भी मुझे कुछ पैसा उसके लिए पे नहीं करेगा। मैं अपनी पेंटिंग को सेल करूँ, बट लोगों को उससे वैल्यू क्या रही। हाँ, कुछ लोगों को शौक हो, उन्होंने ले ली, खरीद ली, बट उससे क्या मैं अपना बिजनेस रन कर पाऊंगा? नहीं ना। तो जब तक आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करोगे तो तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करो, वैल्यू जितना हो सके उतना आप अपनी दूसरों की लाइफ में ऐड करो। और बेस्ट बुक जो है मिलियनेयर फास्ट लेन है, वो मैंने किसी अपने फ्रेंड को दे रखी है पढ़ने के लिए, तो वो आप जाके पढ़ सकते हो। मिलियनेयर फास्ट लेन आपकी सबसे बेस्ट बुक है कि आपको अगर जैसे यूट्यूब पे सर्च करते हो हाउ टू गेट रिच फास्ट एंड दिस, ये क्लिक पेडी टाइटल, इन सबसे बकवास है सब कुछ ये। तो इस पे आगे आप करो, और जितना से जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सी आई एम 20 year old, बट यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ फर्स्ट, एंड स्टॉक मार्केट में फिर बाद में करो उसके बाद। तो स्टॉक मार्केट भी देखो एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछता। वहाँ पर आप यूट्यूब पे देखो टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मैंने भी कुछ वीडियोस बना रखी हूँ, उस पर आप जाके देख सकते हो। बट सबसे पहले आपको अपनी राइट वो देखनी है। पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आपको कैपिटल चाहिए होता है। तो कैपिटल अगर आपके पास होगा तो स्टॉक मार्केट में आप तभी तक सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप उस पर नहीं कर सकते हो। स्टॉक मार्केट इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर मनी, ओके, नॉट जनरेटिंग योर मनी। तो वो जनरेट नहीं करती, वो मल्टीप्लाई करती है आपका पैसा। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके फंडामेंटल्स अलग होते हैं, वो मतलब उसके टेक्निकल एनालिसिस में करना होता है। और स्टॉक मार्केट में होता है जो उसके सी अगर ट्रेडिंग करते हो ना वहाँ पे, तो प्राइस एक्शन हो गया, चार्ट हो गया, कैंडल्स हो गई, इन सब पे फोकस करना होता है। इन्वेस्टमेंट में आपको फंडामेंटल जैसे बिजनेस वो होती है ना आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी बैंक जो पूरी स्टेटमेंट होती है, फंडामेंटल एनालिसिस होती है, जैसे पीई रेशियो, आरओआई, इन सब पे फोकस करना होता है, कितना कंपनी पे डेट है, ओके। तो उसके बाद आप अपने एसेट बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले जो आपका फोकस है ना, हाउ टू गेट रिच। और एक शाहरुख खान का ना कोट है, बट मैं कुछ अपनी फिलॉसफी नहीं बता रहा हूँ, जो भी मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि गेट रिच फर्स्ट एंड देन बिकम फिलोसोफर। आप रिच तभी बनोगे, जब तक आप रिच नहीं हो ना तो तब तक आप अपनी फिलॉसफी नहीं जानो। तो आजकल के ऐसे होते हैं ना, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हाउ टू गेट रिच क्विक एंड ये क्लिक बिट डायल, स्टॉक मार्केट में आओगे तो पैसा ही पैसा। भाई हर चीज़ में हार्ड वर्क होता है, ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है सब कुछ। एंड दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ टोटली। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इस वीडियो को सही से देखोगे, मैं एक रोड मैप बता रहा हूँ, क्योंकि इस रोड मैप में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अपनी 12th क्लास होने के बाद। और आप अगर कॉलेज नहीं करोगे, कॉलेज में ना आजकल जैसे एलोन मस्क ने भी कहा था कि आजकल कॉलेज है ना, देखो फॉर्मल एजुकेशन पे फोकस आपको करना है, बट अपनी सेल्फ एजुकेशन पे करना है। हम ये सोचते हैं कि हमारी जो लर्निंग है ना हमारे स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद हो जाती है, बट हमारी जो लर्निंग होती है ना एक्चुअल स्टार्ट, वो हमारे इनके बाद होती है, क्योंकि हम फॉर्मल एजुकेशन में बस स्कूल की जो कुछ बातें होती है ना हम वो पढ़ते हैं। बट हमें जो रियल लाइफ के लेसन प्रैक्टिकल है में, जब तक हम कुछ एक चीज़ से सफ़र नहीं करेंगे सिचुएशन से, वो उसके बाद कभी भी नहीं आता है। उसके बाद वो तभी आती हैं ये सब चीज़ें आपकी, जब तक आप अपनी लाइफ में सिचुएशन को कुछ हैंडल नहीं कर लो। एंड डोंट थिंक अबाउट इट व्हाई दिस हैपनिंग टू मी, बिकॉज गॉड गिव यू अ लेसन। आपको गॉड ने लेसन दिया है तो इससे आप सीखो, उसके लिए कंप्लेन कभी नहीं करो। कंप्लेन करोगे तो आपकी ग्रेटिट्यूड रहा करो उस चीज़ के लिए कि जितना आपको मिल रहा है उसमें शुक्र करो, बट उस चीज़ के लिए अगर आपको और ज़्यादा चाहिए एफर्ट लगाओ, कंप्लेन नहीं करो। कंप्लेन जितना करोगे तो कंप्लेन करके नो बडी कम्स टू सेव यू, यार मैं आ गया तेरे पास, मैं ये कर रहा हूँ, कोई भी नहीं आता। बट हाँ, किसी से हेल्प लेने में भी आपको घबराना नहीं है, तो हेल्प भी लो। बस एक ऐसे पाथ पे चलो कि जहाँ पर आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है ना जितनी इंसान की। जैसे अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ हो, जैसे लाइक माइंडेड पीपल के साथ हो, और उसके गोल और आपके गोल्स जो हैं वो सेम होते हैं, तो उससे आप अपने जो गोल्स हैं ना वो जल्दी अचीव कर सकते हो। आपकी कंपनी ही डिपेंड करती है। अगर आप, ये कोड काफ़ी फेमस है, जैसे आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हो तो उनके साथ डिफाइन किए जाते हो।
तो ये बातें बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल आपको अपनी कंपनी भी फोकस करना चाहिए। जितना आपका स्मॉल सर्कल होगा ना तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इतने ज़्यादा दोस्त होंगे, मतलब बिजी फ्रेंड, तो इन सब पे यार देखो बहुत हैं। जॉब जॉब है, फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांस कर सकते हो आप। तो एक्सपर्टीज पे फोकस करो कि इन शॉर्ट टर्म पे कुछ नहीं रखा हुआ, तो लॉन्ग टर्म की भी सोचो। और किसी भी आपको एडवाइस लेनी है ना तो इंस्टेंट नहीं लो किसी की एडवाइस। पहले उसको देखो, सोचो। आजकल की ना जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे काफ़ी ओवरलोडेड है और नॉलेज भी काफ़ी ओवरलोडेड है। आपके पास भी होगी और इन्फॉर्मेशन भी होगी, बट एग्जीक्यूशन जो कर रहा है ना आज के टाइम में, तो वो ज़्यादा जीत रहा है। तो जो भी समझ रहे हो, देखे रहो, उसको एग्जीक्यूट करो। इतना नहीं सोचो, कुछ भी नहीं सोचो। स्टार्टिंग सबकी बुरी होती है, मेरी भी बुरी है, तो आपकी होगी, बट आगे अच्छी हो जाएगी। वो नेचुरली होती है, ये सब कुछ चीज़ें फिर नेचुरली होने स्टार्ट लगती हैं। ये नहीं कि आपके साथ कुछ मैजिक हो जाती है, कि नेचुरली होती हैं आपकी। सो अगर आपको इसमें कुछ लेसन मिला है, सो यू कैन वॉच दिस। एंड एक मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना रखी, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, थैंक यू।